गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के लिए एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें हम विभिन्न प्रकार के हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं कैन का प्रयोग यानी यूज ऑफ कैन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले मैं लिख देता हूं यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन। देखिए, कैन का जो प्रयोग किया जाता है वाक्य में हमें भाव को देखना होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो कैन का अर्थ होता है वो होता है सकना, यानी सकता है, सकती है, सकते हैं इत्यादि। लेकिन बात ये आती है कि कैन का प्रयोग हम कहां पर कर सकते हैं। देखिए, कैन का प्रयोग करने के लिए आपको 4-5 चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। नंबर फर्स्ट, पावर। पावर का मतलब होता है अगर किसी वाक्य में शक्ति का अगर बोध कराया जाए तो हम वहां पर कैन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको एबिलिटी यानी योग्यता की बात की जाए, यानी उस वाक्य से योग्यता का भाव प्रकट हो, तो वहां भी आप कैन का प्रयोग करेंगे। नंबर 3, कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है समर्थता, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि आपकी क्षमता है अगर किसी चीज के लिए, तो आप वहां पर कैन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, कैन का प्रयोग हम लोग परमिशन के लिए भी करते हैं, यानी आज्ञा और अनुमति के लिए। अगर किसी वाक्य से आज्ञा या अनुमति का बोध हो, यानी परमिशन का बोध हो, तो हम वहां पर कैन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग कभी कभी पॉसिबिलिटी का मतलब है कि अगर संभावना हो किसी चीज की, तो वहां भी हम कभी कभी कैन का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ कभी कभी ये देखा जाता है कि आपको ऑफिशियल काम करते हैं, तो वहां पर ऑफिस में लोग मिलते हैं, तो वहां पर हम लोग ज्यादातर कैन का प्रयोग नहीं करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां पर फॉर्मल परमिशन की बात होती है। फॉर्मल परमिशन में हम लोग मे का यूज करते हैं, MAY, मे का। लेकिन अगर आपको इनफॉर्मल परमिशंस की बात हो, अनुमति की बात हो, आज्ञा की बात हो, तो हम यहाँ पर कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अब इनफॉर्मल परमिशंस क्या होता है? इनफॉर्मल परमिशंस का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके कोई रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपसे छोटे उम्र के जो बच्चे हैं, उसके बाद में आपके बराबर उम्र के लोग हैं, तो आप इनके साथ कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम यहां देखेंगे कि पहचान देखेंगे, वाक्य की पहचान। देखिए, वाक्य की पहचान सबसे पहले हम लोग अब यहां देखते हैं। पहचान में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हैं इत्यादि। सकता है, सकती है, सकते हैं इत्यादि अगर रहे तो आप उसमें कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए, अभी हमने 4 टर्म्स बताए थे आपको। पहला नंबर, अब यहां रूल हम देखेंगे। सबसे पहले हम रूल देखेंगे। रूल में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के बाद आपको जस्ट कैन लगाना है। फिर उसके बाद आपको क्रिया का पहला रूप यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट देखिए, इसमें हमने आपको बताया पहचान और रूल। सबसे पहले हम इसकी कुछ उदाहरण देखते हैं। चलिए, एग्जाम्पल में हम लेते हैं, तुम तेज दौड़ सकते हो। दौड़ सकते हो। सबसे पहले तुम की अंग्रेजी में क्या अनुवाद होगा? तो भाई हम जानते हैं कि यू। सकता शक्ति में क्या लगता है?
कैन, यू कैन, और फिर तेज दौड़ना का क्या होगा, तो भाई रन। आप तेज के लिए क्या लगाएंगे, तो फास्ट। यू कैन रन फास्ट। अभी हमने बताया कि यू कैन रन फास्ट इसका अनुवाद होगा। आइए इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं। अब हाँ, एक चीज और यहां पर बात कर लेते हैं कि तुम तेज दौड़ सकते हो। यहां पर इससे क्या प्रकट होता है, यहां पर तेज दौड़ने का अर्थ है कि आपको शक्ति का बोध कराता है। ये जो वाक्य है ये आपको पावर का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, पावर का। चलिए एक और हम लोग उदाहरण देखते हैं। मैं प्रश्न कर सकता हूं, मैंने दूसरा नंबर लिखा, मैं प्रश्न कर सकता हूं। इसका अनुवाद होगा मैं को अंग्रेजी में आई, फिर होगा कैन, आप प्रश्न करना का आई कैन आस्क क्वेश्चन। मैं प्रश्न कर सकता हूं यानी मैं प्रश्न पूछ सकता हूं। इसमें क्या क्या झलकता है भाई, तो इसमें आपकी योग्यता झलकती है। योग्यता, योग्यता का मतलब क्या है भाई, तो एबिलिटी। इस वाक्य से आपको एबिलिटी का पता चलता है। चाहे आप एक और देखिए यहां पर, तुम, चाहे मैं लिखता हूं मैं यह प्रश्न कर सकता हूं, मैं यह प्रश्न कर सकता हूं। इसका अंग्रेजी में क्या हो अनुवाद होगा, आई कैन डू दिस। यह का होता है दिस और प्रश्न का होता है क्वेश्चन। आई कैन डू दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को कर सकता हूं। इसमें एबिलिटी यानी योग्यता झलकती है, यानी योग्यता का भाव प्रकट होता है। आइए इसी तरह से चौथा नंबर देखते हैं। तुम अब घर जा सकते हो, तुम अब घर जा सकते, इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा, यू कैन गो होम। यहां पर तुम के लिए यू, फिर लगा सकता शक्ति के लिए कैन, जाना का होता है गो और घर का होता है होम। अब की अंग्रेजी हो जाएगी नाउ। इसको या तो शुरू में रखते हैं या तो अंत में नाउ का प्रयोग करते हैं, यानी यू कैन गो होम नाउ। अब इस वाक्य से किसका बोध होता है, इस वाक्य से आपको बोध होता है किस चीज का, आप सोचकर बताइए। तुम अब घर जा सकते हो, लग रहा है कि कोई आपको अनुमति दे रहा है या तो आज्ञा दे रहा है। इट मीन्स यहां आपको आज्ञा या अनुमति का बोध होता है, यानी परमिशन का बोध होता है। चलिए एक और वाक्य देखते हैं, नंबर 5। कोई भी व्यक्ति गलतियां कर सकता है, कोई भी व्यक्ति गलतियां कर सकता है, कोई भी व्यक्ति गलतियां कर सकता है। इसका अंग्रेजी में क्या अनुवाद होगा, कोई भी का होता है एनीवन, एनीवन, फिर सकता शक्ति का क्या लगेगा, कैन, एनीवन कैन। देखिए गलतियां करना का होता है मेक मिस्टेक्स, मेक मतलब होता है गलतियां, मेक मिस्टेक, और इसमें लगा देंगे बहुत सारी गलतियां हैं तो यहां लगाना पड़ेगा इस प्रकार से हो गया इसका अनुवाद, एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स। यहां पर क्या है भाई, एनी वन कैन, इसमें क्या झलकता है, इस वाक्य से किसका बोध होता है, इस वाक्य से आपको बोध होता है संभावना का, पॉसिबिलिटी का बोध होता है। इस वाक्य से आपको पॉसिबिलिटी का बोध होता है। आइए इसी प्रकार के हम कुछ और वाक्यों को देखते हैं। सबसे पहले मैं इन सभी को इरेज कर देता हूं।
जैसे मैं कहूं मैं वहां जा सकता हूं, मैं वहां जा सकता हूं, इसका अंग्रेजी में क्या अनुवाद होगा? आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं, इसका अंग्रेजी में होगा आई। जाना का क्या होता है? आई कैन, फिर यहां का कैन सत्ता शक्ति के लिए कैन, जाना का हो गया गो, और फिर ये हो गया आपका वहां का होता है देयर, यानी देयर का प्रयोग यहां करेंगे। तो आई कैन गो देयर, ये नंबर कितना था? ये नंबर था 6 नंबर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर। मैं इस नदी को तैरकर पार कर सकता हूं, मैं इस नदी को तैरकर पार कर सकता हूं, इसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे होगा? मैं का होता है आई, सकता शक्ति का होगा आई कैन, और देखिए आई कैन, और तैरना का क्या होता है? तो भाई स्विम होता है, SWIM, आई कैन स्विम अक्रॉस, बीच में है, नदी के जब बीच में चलते हैं तो अक्रॉस का प्रयोग करते हैं, ACROSS, अक्रॉस, आई कैन स्विम अक्रॉस दिस रिवर, लिखेंगे दिस रिवर, मतलब इस नदी को, दिस रिवर, आई कैन स्विम अक्रॉस दिस रिवर। नंबर नेक्स्ट है नंबर 8 नंबर। अब चलिए देखते हैं। आप पूरी तरह मुझ पर निर्भर रह सकते हैं, आप पूरी तरह मुझ पर निर्भर रह सकते हैं। चलिए भाई क्या होगा इसमें? आप पूरी तरह मुझ पर निर्भर रह सकते हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, आपका होगा यू कैन, निर्भर रहना का होता है डिपेंड, यू कैन डिपेंड अपॉन मी, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे यू कैन डिपेंड अपॉन मी, आप मुझ पर पूरी तरह से निर्भर रह सकते। फुली का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, आप इस तरह से यू कैन डिपेंड अपॉन मी लिख सकते हैं। नंबर 9, आप मुगल गार्डन में प्रवेश कर सकते हैं, इसका अंग्रेजी में क्या अनुवाद होगा? यू कैन एंटर द मुगल गार्डन। चलिए अंग्रेजी में अनुवाद कर लीजिए। यू होगा आपका, फिर सत्ता शक्ति के लिए यूज करेंगे यू कैन, अब प्रवेश करना का होता है एंटर, ENTER, एंटर। अब मुगल गार्डन, यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये फेमस गार्डन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। तो द मुगल, MUGHAL, मुगल गार्डन, GARDEN, मुगल गार्डन। यहां पर चाहिए तो बड़े से भी लिख सकते हैं, मुगल गार्डन। आप मुगल गार्डन में प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला नंबर देखते हैं। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, 10 नंबर। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, इसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा, आपका होता है यू कैन, बोलना का क्या होता है भाई? टू स्पीक, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है 11 नंबर। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। आपका क्या होता है भाई? तो यू, सत्ता शक्ति का क्या होगा? यू कैन। अब विश्वास करना का होता है ट्रस्ट,
TRUST, ट्रस्ट। अब मुझ पर, यहाँ पर की अंग्रेजी ऑन मत लगाइएगा, ऑन नहीं लगेगा, यहाँ केवल मुझ पर का होता है ट्रस्ट मी, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट मी। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं सितार बजा सकता हूं। नंबर, अगला नंबर देखते हैं, इरेज करता हूं मैं इसको। अगला नंबर लिखिए, कितना नंबर हो गया? 10। टोटल आपका हो गया है 11। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर। आप सितार बजा सकते हैं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, आपका होता है यू, फिर सत्ता शक्ति के लिए लगाएंगे कैन, यू कैन, और देखिए बजाना का जो होता है प्ले, प्ले मतलब यहां होता है खेलना नहीं, एक तरह से आप सितार के साथ खेल रहे हैं तो उसके लिए हम लोग प्ले का इस्तेमाल करते हैं। सितार पर आप चल रहे हैं, यानी कहने का सितार पर आप बजा रहे हैं तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। यू कैन प्ले ऑन सितार, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा यू कैन प्ले ऑन सितार। नंबर नेक्स्ट 13 नंबर, मेरा भाई कार चला सकता है। मेरा भाई कार चला सकता है, इसका अंग्रेजी में करें, अनुवाद करेंगे, माई ब्रदर कैन, चलाना का होता है ड्राइव, ड्राइव अ कार, माई ब्रदर कैन ड्राइव अ कार। मेरा भाई का एक साथ अंग्रेजी लिखते हैं माई ब्रदर, सत्ता शक्ति के लिए कैन लिखा, और कार का चलाना का होता है ड्राइव अ कार। तो इस तरह से हो गया माई ब्रदर कैन ड्राइव अ कार। अगला नंबर, हाँ तुम इसे ले सकते हो। हाँ तुम इसे ले सकते हो। 14 नंबर, हाँ तुम इसे ले सकते हो, इसका अंग्रेजी में क्या होगा? यस। फिर होगा यू, सत्ता शक्ति के लिए लगाएंगे यू कैन, और फिर लेना का क्या होता है भाई? टेक, आई से का हो गया इट, इट या दिस, आप दोनों में से कोई लगा सकते हैं। यू कैन टेक दिस, किसका हो जाएगा अंग्रेजी अनुवाद? यू कैन टेक दिस। चलिए नंबर नेक्स्ट करते हैं, तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो। तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो। चलिए अगला बनाइए, तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो, इसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे? यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, उठाना का होता है लिफ्ट, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो। 16 नंबर, तुम इस काम को कर सकते हो, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा यू कैन, करना का क्या होता है? डू, इस काम के लिए अंग्रेजी होता है यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क। नंबर नेक्स्ट 17 नंबर, वे लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा दे कैन हेल्प यू, इसको दे, फिर ये हो जाएगा कैन हेल्प यू, वे लोग का दे, सत्ता शक्ति के लिए कैन,
मदद करना का होता है हेल्प, और तुम्हारी का होगा यू। यू क्या दे कैन हेल्प यू। नंबर नेक्स्ट लिखिए, यह हवाई जहाज, पहले इसको इरेज करते हैं। 17 के बाद हम लोग 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर ऐसे लिखते हैं, यह हवाई जहाज, यह हवाई जहाज 2 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगी, यानी पहुंचा सकती है। 2 घंटे में पहुंचा सकता है। यह हवाई जहाज 2 घंटे में दिल्ली, यहां लिखिएगा, दिल्ली पहुंचा सकता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? दिस एरोप्लेन, AERO, एरोप्लेन कैन रीच, पहुंच सकता है, यहां करिएगा, अच्छा लगेगा। यह हवाई जहाज 2 घंटे में दिल्ली पहुंच सकता है। दिस एरोप्लेन कैन रीच दिल्ली इन 2 hours, HOURS। यह हवाई जहाज 2 घंटे में दिल्ली पहुंचा सकता है। नंबर नेक्स्ट, मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूं। 19 नंबर, मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूं। मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूं, तो कैसे होगा? मैं का हो गया आई, फिर होगा आई कैन अंडरस्टैंड, समझना का क्या होता है? UNDERSTAND। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं तुम्हारी, यानी मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूं। मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूं, अंग्रेजी में करेंगे आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। चलिए अगला नंबर लिखिए, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, कैसे बनेगा? आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। फीलिंग्स का होता है भावनाओं, फीलिंग्स का होता है भावनाओं। तुम कुछ भी बोल सकते हो। 21 नंबर, तुम कुछ भी बोल सकते हो। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा यू कैन स्पीक एनीथिंग। यू कैन, बोलना का होता है स्पीक, और कुछ भी का एनीथिंग, एनीथिंग। नंबर 22, तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम कुछ भी कर सकती हो। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा यू कैन डू एनीथिंग। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा यू कैन डू एनीथिंग। मोहन अच्छी तरह तैर सकता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा मोहन कैन स्विम वेरी वेल। चलिए 22 नंबर बनाइए, मोहन अच्छी तरह तैर सकता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा मोहन कैन स्विम वेरी वेल।